तो चलिए देखते हैं कि आखिर थ्योरम कहती क्या है। साइड अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो इक्वल एंगल्स हैं तो उन दोनों इक्वल एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। ये आप सभी को प्रूव करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग थ्योरम का मतलब जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि मतलब समझना, क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब समझना बहुत ही जरूरी होता है, तभी हम उसके आगे कुछ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी थ्योरम को या क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना होता है तो हम उसमें 4 स्टेप्स अप्लाई करते हैं। पहला होता है गिवन, यानी कि क्वेश्चन में या थ्योरम में हम लोग को क्या दिया गया है, और दूसरा होता है प्रूफ कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, और तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन कि अगर हम उसमें कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो हम वहां पे लिखते हैं, और फोर्थ होता है प्रूफ, यानी कि जहां से हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन हम लोगों ने लिखा। अब गिवन में हम लोगों को क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, थ्योरम में लिखा है कि दो इक्वल एंगल्स आप सभी को दिए गए हैं और उनकी अपोजिट साइड को आपको इक्वल दिखाना है। तो कोई भी दो इक्वल एंगल्स ले लेते हैं, चाहे तो आप एंगल ए एंगल बी ले लीजिए या एंगल सी एंगल ए ले लीजिए, जो आपकी मर्जी हो। तो अभी मैं यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी लेने जा रही हूँ। इन दोनों को मैं इक्वल लेकर चलूंगी। तो लिखेंगे कि हम लोग को क्या दिया गया है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हम लोग को थ्योरम में गिवन है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है प्रूफ, यानी कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है इनके एंगल्स के अपोजिट वाली साइड इक्वल होती है। तो एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी। तो यहाँ पे ए सी लिखेंगे, और एंगल सी के अपोजिट साइड है ए बी, तो ए बी लिख दिया। यानी कि हम लोग को ए सी इज इक्वल टू ए बी शो कराना है। अब उसके बाद इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम कंस्ट्रक्शन का कॉलम भी लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग को क्या करना है, पॉइंट ए से हम लोग एक परपेंडिकुलर बीसी साइड पर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर आप सबको पता है कि जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसे हम लोग एंगल ए मान लेते हैं और इसे एंगल 2 मान लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि, और इसे यहाँ पे हम एम नाम से दे देते हैं। तो लिखा हमने कि ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। तो अब हम प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ हम क्या करेंगे, आप सभी को यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। एक दिख रहा होगा ए बी एम और दूसरा दिख रहा होगा ए एम सी। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो हमारा जो हमको एग्जैक्ट में प्रूफ करना होगा वो प्रूफ हो जाएगा। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ए एम सी। देखते हैं, और ये थ्योरम्स जो होती हैं उनको लिखने का तरीका यही होता है, और आप लोग लिखने का तरीका भी सीख जाइए। तो देखते हैं ए एम इज इक्वल टू ए एम हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन साइड है। कॉमन साइड का मतलब है ये साइड आपके दोनों ट्रायंगल्स में लाई होती है, यानी कि आती है। और प्रूफ में हम जब भी कभी प्रूफ करते हैं तो उसका रीजन जरूर लिखा करिए आप सभी। तो और दूसरी चीज होती है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, और इसका रीजन है बाय कंस्ट्रक्शन। हम लोग रीजन लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन से ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि इन दोनों 90 डिग्री के हैं इस वजह से। और थर्ड है आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और ये चीज आपको गिवन में ही दे दी गई थी कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। अब हम लोगों ने 3 चीजें प्रूव कर दी। तो यानी कि हमारा जो ट्रायंगल ए बी एम है वो कॉन्ग्रुएंट होता है किस ट्रायंगल के, ए एम सी होता है वो भी बाय ए ए एस, यानी कि एंगल एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, यानी कि करस्पॉन्डिंग 6 पार्ट्स इक्वल होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो हमें जिनकी जरूरत होती है वो हम ले लेते हैं।
तो हम देखेंगे कि जो है AC वो है AB के इक्वल हो जाएगा, AC जो है वो AB के इक्वल हो जाएगा बाय CP CT, और यही हम सबको क्या करना था, प्रूव करना था, AC इज इक्वल टू AB। तो थ्योरम ये कहती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको दो इक्वल साइड्स दे दी जाएं तो उन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये आप सभी को प्रूव करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी थ्योरम है। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रूफ करने में आपको 4 स्टेप्स करने होते हैं। सबसे पहले आप सभी को गिवन लिखना होता है कि क्या दिया गया है आप सभी को थ्योरम में, और प्रूव लिखते हैं जिसमें आप सभी को क्या प्रूव करना है, और अगर कंस्ट्रक्शन हम लोगों को करना होता है तो हम कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं, और नहीं तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग को दिया क्या गया है कि दो साइड्स अगर इक्वल हो, मतलब यहाँ पे हमको गिवन है कि दो साइड्स इक्वल हैं, तो हम ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसमें से कोई भी दो साइड्स को इक्वल कर देते हैं। सपोज दैट कि मैंने AB इज इक्वल्स टू AC कर दिया। आपकी मर्जी है, आप AB इज इक्वल टू BC कर सकते हैं या फिर AC इज इक्वल टू BC कर सकते हैं, आपकी जो भी मर्जी हो। तो गिवन में हम सबसे पहले लिखेंगे, गिवन लिखा और इसमें लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू AC, यानी कि हमें दो साइड्स इक्वल दी गई हैं। AB इज इक्वल टू AC। अब हमको सेकंड स्टेप है प्रूव, कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है कि इन दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स, AB के अपोजिट एंगल है एंगल C और AC के अपोजिट एंगल है एंगल B। तो यानी कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल B आपको इक्वल दिखाना है। और कंस्ट्रक्शन, इस थ्योरम में आपको कंस्ट्रक्शन करना है, और कंस्ट्रक्शन क्या करना है ये मैं आप सभी को बताती हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो भी साइड BC पर। तो यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं कोई AM, और यहाँ परपेंडिकुलर तो यहाँ 90 डिग्री जरूर बनेगा दोनों साइड पर, तो यानी कि AM परपेंडिकुलर टू BC। और अब हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको दे देते हैं एंगल 1 और ये आपका हो जाएगा एंगल 2। तो प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे आप सभी को दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, एक होगा ट्रायंगल ABM और दूसरा है AMC। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABM एंड AMC प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने में AM इज इक्वल टू AM होगा क्योंकि ये कॉमन साइड है, AM इज इक्वल टू AM होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप जब भी कोई चीज लिखते हैं प्रूफ करने में तो उसका रीजन जरूर लिखें कि आपने ये चीज आखिर कही है तो किस रीजन से, किस कारण आपने कही है। चलिए, दूसरी चीज है कि यहाँ पे आपने अभी 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो आप कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीजन होगा बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन आप इसका रीजन दे सकते हैं। और लास्ट चीज बची है, और आपका लास्ट चीज है AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC, और ये चीज हम लोगों को गिवन में दिया गया है। आप इसका रीजन लिख सकते हैं कि ये चीज हम लोग को गिवन में दी गई, यानी कि क्वेश्चन में, यानी कि थ्योरम में पहले से दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने 3 चीजें प्रूव कर दी हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूव हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMC। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं, बाय RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। और जब कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो टोटल उनके करस्पॉन्डिंग 6 पार्ट्स इक्वल होते हैं, 3 आपके एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो जिनकी हमें जरूरत होती है हम वो ले लेते हैं। तो इससे आपका जो है एंगल C इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा बाय CP CT। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ